जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति गतिशील होंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। 6 सरकारी भर्ती आपके सामने है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली सिचुएशन आ गई है। 6 भर्तियां आपके सामने हैं। एक एक भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एज कितना होनी चाहिए और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ध्यान से इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस जमाने में बेरोजगार रह जाना किसी अपराधी से कम नहीं है। तो साथी ध्यान दीजिएगा, जनवरी टॉप 6 सरकारी भर्ती 2024। पहला है साथी बिहार विधानसभा। बिहार विधानसभा में साथी सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर और डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए नियुक्तियां आई है बिहार विधानसभा में। इसमें एज का जो डिमांड है साथी 18 से 25 वर्ष। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 25, यदि ओबीसी एससी एसटी से हैं तो जैसे आपको छूट मिलता है जैसे वैसे ही छूट मिलेगा। जितने सारे वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, 6 के 6 वैकेंसी में सबका एडमिट कार्ड आएगा, सबका एग्जाम होगा। 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक के वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो बिहार विधानसभा में साथी है सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर और डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसमें एज की यदि बात करूं मेरे दोस्त तो 18 से 25 वर्ष जनरल कैटेगरी वालों। फी की यदि बात करूं तो फी इसमें अलग अलग है। जिस पोस्ट के लिए आप भरिएगा उस पोस्ट के हिसाब से आपको पैसा देना है। तो ध्यान से समझिए, यदि आप सुरक्षा गार्ड के लिए भर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, तो जनरल वालों, ईडब्ल्यूएस वालों, ओबीसी और अदर स्टेट वाले, दूसरे राज्य वाले को 675 रुपया देना पड़ेगा। करारी नोट 675 का पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट। यदि आप सुरक्षा गार्ड के लिए भरते हैं और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो सिर्फ आपको 180 रुपया देना पड़ेगा, 180। यदि आप ड्राइवर के पद के लिए भरते हैं तो यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं तो मात्र 400 रुपीज देना है। 500 में 100 रुपया कम। ड्राइवर के लिए यदि आप भरते हैं बिहार विधानसभा में, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 400 रुपया, एससी एसटी वालों को मेरे दोस्त सिर्फ 100 रुपया। एससी एसटी कैटेगरी से यदि आते हैं तो सिर्फ 100 रुपये का करारी नोट का पेमेंट करना है आपको। डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डीईओ के लिए यदि आप भरते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 600 रुपया देना है, और एससी एसटी से हैं तो मात्र 150 रुपया देना है। अब मैं बात करता हूं, फी तो आपको बता दिया, सबका अलग अलग है। जिस पोस्ट के लिए भरिएगा उस हिसाब से देना है। अप्लाई कब से कीजिएगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो नए साल के पहले दिन जनवरी 2024, 1 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच आप कभी भी भर सकते हैं। 1 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच कभी भी भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स भर सकते हैं। इंडिया के आप किसी भी कोने से हैं, इस फॉर्म में चेप देना है, अपना एक फॉर्म फिल कर देना है और इस बार छीन करके सिलेक्शन लेना है मेरे दोस्त। 6 भर्तियां के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव हो करके सिलेक्शन ले ही लेना है। क्वालिफिकेशन की बात करूं मेरे दोस्त तो सिर्फ 10th पास, किसी भी स्कूल से, आप मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास होनी चाहिए। तो पहला था ये बिहार विधानसभा का। अब मैं दूसरा बताता हूं, वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही दूसरा भर्ती है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस में एसआई और एएसआई के लिए, यानी सब इंस्पेक्टर और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, इसमें भी आप भर सकते हैं। इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन, एज, सब कुछ बताऊंगा साथी। यूपी पुलिस एसआई और एएसआई के लिए टोटल पोस्ट की यदि बात करूं तो 921 पोस्ट है, 921। एज की यदि बात करूं तो 21 से 28 साल, और जिनको छूट मिलता है उनको 3 वर्ष 5 वर्ष का भी छूट मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, ये जनरल कैटेगरी वाले का एज की मैं बात बता रहा हूँ।
यदि आपको एज में छूट मिलता है तो इसमें भी छूट मिलेगा। यदि 3 वर्ष का मिलता है तो 3 वर्ष का, 5 वर्ष का मिलता है तो 5 वर्ष का। टोटल पोस्ट 921 यूपी पुलिस एसआई और एएसआई में। अप्लाई इसका कब से होगा तो 7 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक। 7 जनवरी 2024 से लेकर के 28 जनवरी 2024 तक। यदि फी की बात करूं तो सबको 400 रुपया लगेगा। इसके लिए सब बराबर, सब समान है। इसमें कितना रुपया लगेगा? 400 रुपया। यदि क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन, आप एएसआई और एसआई बनने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए। अब मैं बताता हूं तीसरे वैकेंसी के बारे में। तीसरा वैकेंसी है साथी झारखंड पुलिस का, ध्यान से समझिएगा। तीसरा वैकेंसी है झारखंड पुलिस। जितने सारे वैकेंसी के बारे में मैं बता रहा हूं, इसके लिए आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 6 वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। 6 में आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं। अपना मेहनत टैलेंट के दम पे अपना एक स्थान सुनिश्चित कर लीजिएगा। टोटल पोस्ट की बात करूं यदि झारखंड पुलिस में तो 4919 यानी 4919 पोस्ट है। यदि एज की बात करूं तो 18 से 25। जिन अभ्यर्थियों को 3 साल 5 साल की छूट मिलता है उनको इसमें भी मिलेगा। ये मैं जनरल कैटेगरी वाले का एज की मैं बात कर रहा हूं। 18 से 25 जिनको छूट मिलता है उनको छूट मिलेगा ही। एज काउंट कब से किया जाएगा तो 1 जनवरी 2019 से। अभी आपका यदि एज ओवर एज हो गया है तो अभी वाले नहीं, आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2019 से। यदि फी की बात करूं तो 100 रुपया। यदि फी एग्जाम फी की बात करूं तो 100 रुपया। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो सिर्फ 50 रुपया। यदि SC ST कैटेगरी से हैं तो 50 रुपया। और यदि SC ST को छोड़ करके किसी भी कैटेगरी से हैं तो 100 रुपया। इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा तो 15 जनवरी 2024 से लेकर के 14 फरवरी 2024 तक, यानी लगभग 1 महीने का टाइम है। 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच आप कभी भी फॉर्म को भर सकते हैं। किसमें तो झारखंड पुलिस में। करेक्शन के लिए भी टाइम दिया है। ये बोला गया है नोटिफिकेशन में, यदि फॉर्म भरने टाइम में आपसे कोई गलतियां हो जाती है, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो आप अपने फॉर्म को सही करवा सकते हैं। कब से कब तक तो 20 to 22 फरवरी। 14 फरवरी को फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। उसके बाद 20 से 22 फरवरी के बीच आप कभी भी अपने फॉर्म में क्या करवा सकते हैं? करेक्शन करवा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th पास, सिर्फ 10वीं पास। इंडिया के किसी भी कोने से हैं जरूर भर दीजिएगा इसको। ये तीसरे फॉर्म के बारे में बता दिया। अब मैं चौथे फॉर्म के बारे में बताऊंगा, वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है मेरे दोस्त, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जितने सारे वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ सबका एग्जाम होगा, सबका एडमिट कार्ड आएगा। ऐसे ही अनेक तरह की जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो अब मैं बात करता हूँ चौथे नंबर फॉर्म की। साथी चौथे नंबर पे है यूपी पुलिस कांस्टेबल। बहुत बड़ी संख्या 60,244 यूपी पुलिस कांस्टेबल। इसमें यदि टोटल पोस्ट की बात करूं मेरे दोस्त तो 60,244। एज की यदि बात करूं तो 18 से 25, पहले 18 से 22 था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 वर्षों का सभी वर्गों के लिए छूट कर दिए। 18 से 25 अब इसका एज हो गया है। यदि फी की बात करूं तो 400 रुपया एग्जाम फी। अप्लाई डेट 27 दिसंबर इसका फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन OTP वाले समस्या है इसलिए जल्दी भर लीजिएगा। अप्लाई डेट 27 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी 2024 तक। 27 दिसंबर 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 तक। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास। क्वालिफिकेशन 12वीं पास। ये अपना चौथे नंबर का था। 5वां नंबर बता रहा हूं DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। CO कंप्यूटर ऑपरेटर, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए,
मस्त जॉब है, दिल्ली का जॉब है। जो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करते हैं उनको एक बार में असफलता हाथ लगती है, सफलता नहीं मिलती है 2-4 नंबर से, उनके लिए ये बेहतर मौका है। इस मौके को नहीं गंवाना है मेरे दोस्त। टोटल पोस्ट की यदि बात करूं तो 2354 पोस्ट। एज की बात करूं तो 18 से 30, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। फी की बात करूं तो 100 रुपीज, मात्र 100 रुपीज। यदि SC ST से है तो 0 रुपया, 1 रुपया भी नहीं। SC ST वालों के लिए 0 रुपया। इसका अप्लाई कब से होगा तो 9 जनवरी 2024 से लेकर के 7 फरवरी 2024, 9 जनवरी 2024 से लेकर के 7 फरवरी 2024। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास, किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज से 12वीं पास। तो साथ ही 5 वैकेंसी आपको बता दिया। आपको बार बार मैं बोलता हूं, सबका एग्जाम होगा, सबका पेपर होगा, सबका एडमिट कार्ड आएगा। आप अपने तैयारी में जी जान लगा दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली सिचुएशन है। 6 भर्तियां, 6 वैकेंसी आपके सामने है। यदि इस बार नहीं हुआ 2024 में तो समझ लीजिएगा जो दूर दूर तक अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस जमाने में बेरोजगार रहना बहुत बड़ा अपराधी होने के जैसे है। बेरोजगार रहिएगा तो अपने भी आपको ताना मारेगा साथी। इसलिए 6 वैकेंसियां आपके सामने हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कब? जब पास में पैसा रहेगा तब, नहीं तो आपको अपने भी पहचानने से इनकार कर देगा। 5 भर्तियों के बारे में बता दिया, अब अगला 6ठे भर्तियों के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। साथियों, 6ठा भर्ती आपके सामने सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के लिए। 6ठा भर्ती उन छात्र छात्राओं के लिए जो मान लीजिए 10वीं पास हैं और किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दिए हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना है। सेंट्रल बैंक में सफाई कर्मचारी का काम आप समझ ही गए होंगे। क्या काम होता है? साफ सफाई करना, कंप्यूटर को साफ करना, फाइल पे इधर उधर करना। बैंक में जिस दिन छुट्टी है उस दिन छुट्टी रहेगा, जिस दिन बैंक खुला है 10 से 4 का ड्यूटी है। तो टोटल पोस्ट की यदि बात करूं मेरे दोस्त तो 484 यानी 484। एज की यदि बात करूं तो 18 से 26 साल सेंट्रल बैंक में सफाई कर्मचारी के लिए। यदि फी की बात करूं तो इसमें फी थोड़ा ज़्यादा है। बैंक का फॉर्म यदि किसी भी, यदि मान लीजिए क्लर्क, PO या किसी के लिए भी भरते हैं तो बैंक का फी, एग्जाम फी थोड़ा महंगा होता है अन्य की अपेक्षा। जैसे SSC में भरते हैं, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यदि बैंक का फॉर्म आप भरते हैं तो 700-800 रुपया आपको पे करना ही पड़ेगा। तो इसमें फी है 850 रुपया। ये किसके लिए? तो जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के लिए 850 रुपया। यदि इस तीनों कैटेगरी को छोड़ करके अदर कैटेगरी में आते हैं तो 175 रुपया, 175। अप्लाई इसका कब से होगा तो 20/12/2023 से लेकर के 9 जनवरी 2024 तक, 20 दिसंबर 2023 से लेकर के 9 जनवरी 2024 तक। इसका क्वालिफिकेशन कितना है तो 10वीं पास। यही 6 वैकेंसी आपके सामने है मेरे दोस्त। बेहतरीन मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। 6 भर्तियां सामने है, अपने आप को जी जान लगा दो, आग में झोंक दो, लेकिन एक अपना स्थान सुनिश्चित कर लेना है। यदि इस बार नहीं हुआ, यदि मान लीजिए 1% नहीं हुआ तो समझ जाइएगा कहीं का नहीं रह जाइएगा। लेकिन होगा क्यों नहीं, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो सभी साथी से विनम्र निवेदन है मेरे भाई बहन, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी हौसला बरकरार रहे। ऐसे ही आपको अपडेट आप तक पहुंचाता रहूं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देता रहूं। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।